360 डिग्री कंपटीशन अड्डा, जहां से आप पढ़ते नहीं अपितु सर्वदा कुछ नया सीखते हैं। स्वागत है आप सभी का 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारी आज की क्लास मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल, जिस भी नाम से आप जानें, से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले आज हम 2D फिगर से संबंधित चर्चा करेंगे। 2D फिगर मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, ऐसे फिगर को 2D फिगर कहते हैं। खासतौर पे जैसे आयत हो गया, आपका वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया। तो आज हम इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त पर चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो बात करें हम आयत की। बेसिकली आयत क्या होता है? अगर आप आयत की बात करोगे तो ये है आपका आयत। आयत की आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है और इसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और सभी चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। अब इसके परिमाप की आप बात करें तो परिमाप देखिए, आयत है ये आपका आयत। तो किसी भी आकृति का अगर आपसे परिमाप पूछा जाता है तो उसके भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का योग होता है आपका परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका ये फार्मूला है। इसी तरह क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। इसके विकर्ण की बात करें, आपको विकर्ण अगर निकालना हो, ये विकर्ण होता है। तिरछी जो लंबाई होती है वो विकर्ण होता है। तो उस विकर्ण को निकालने का फार्मूला है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आप किसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बनता है, जब आप घनाभ पढ़ेंगे तो घनाभ में क्या होगा, वहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कोई कमरा होगा उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करने को कहा जाएगा। तब आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, इस आयत के परिमाप में केवल ऊंचाई से क्या कर देना है, ऊंचाई से गुणा कर देना है। ऊंचाई से गुणा कर देना है तो ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ग की बात आप करें तो वर्ग क्या होता है? वर्ग का तात्पर्य है ऐसा आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, चारों कोण बराबर हो, यानी कि प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा और इनका योग चारों कोणों का कितना होगा, 360 होगा। इसमें 2 विकर्ण होंगे, तिरछी लंबाई ही क्या है, इसका विकर्ण है। ठीक है। अब आप अगर देखें तो इसका वर्ग का जो परिमाप होता है वो भुजा गुणे 4 होता है। 4 भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा 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 4 बार आप भुजा को जोड़ेंगे तो भुजा गुणे 4 ही होगा। इसका क्षेत्रफल अगर आप बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए आप इसको भुजा स्क्वायर भी याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना हो लेकिन आपके पास लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हो, आपको क्या दिया गया हो, विकर्ण दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देना है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसी क्रम में आप वर्ग का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हो, तो √2 इंटू भुजा, जो वर्ग की भुजा है, इंटू √2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका वर्ग का विकर्ण भी आ जाएगा। अच्छा, वृत्त की बात करें तो वृत्त क्या होता है, तो देखिए वृत्त भी 2D फिगर होता है। ठीक है। इसमें भी परिमाप और क्या कहते हैं, क्षेत्रफल की बात होगी। तो परिमाप इसका होता है 2πr। 2πr, r मतलब होता है त्रिज्या, r मतलब त्रिज्या है जो कि व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा होता है यानी कि डायमीटर 2r हो जाता है। डायमीटर हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये बात आपको याद रखना होगा। तो ये आपका हो गया 2πr, इसका परिधि हो गया। और अगर आपको क्षेत्रफल, परिधि या परिमाप सरकमफ्रेंस, और अगर आपको क्षेत्रफल कहा जाएगा तो πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई त्रिज्या का स्क्वायर, इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो साधारण तरीका हुआ। अगर पूरा का पूरा कंप्लीट आपको एक वृत्त दिया हुआ है तब इसका फार्मूला क्षेत्रफल का πr स्क्वायर होगा। लेकिन अगर वृत्तखंड दिया हुआ है तब क्या होगा, πr स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई
360 डिग्री। इस फार्मूले का आपको यूज करना है जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। सेंस आप समझिएगा क्या है। जैसे यही एक वृत्त है और यहाँ पर एक, ये देखिए ये वाला वृत्तखंड आपको जो दे दिया गया, ये वृत्तखंड है जो कलरफुल है, ये वृत्तखंड दिया गया और कहा गया कि ये 60 अंश का कोण, जो इसमें कोण बना हुआ है, ये जो कोण बना हुआ है, ठीक है, इस वृत्तखंड में ये जो कोण बना हुआ है ये 60 अंश का है, ठीक है, ये 60 अंश का है। तो आपको बताना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको कैसे आप करोगे, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा 60/360, ठीक है। आर की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, आर की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको त्रिज्यखंड का या वृत्तखंड का, त्रिज्यखंड का ये फार्मूला है। आगे अगर पूरा कंप्लीट वृत्त दिया है तो पाई आर स्क्वायर, अगर किसी एक भाग का पूछ रहा है आपसे, वृत्तखंड का पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360। अच्छा, त्रिभुज की बात आगे कर लें। त्रिभुज के कुछ प्रकार भी होंगे, कई तरह के होंगे त्रिभुज, तो उसमें कुछ त्रिभुज के प्रकार को हम देखेंगे। पहला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, आपको नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा, डेफिनेटली है। तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 a² होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इसका परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का योग ही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। हमने शुरुआत में ही आपको बताया है, किसी भी आकृति का जो है चारों उसके भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप होता है। अच्छा, इसकी माध्यिका निकालनी है। अगर जैसे मान लीजिए एक माध्यिका ये है, ये माध्यिका है, तो इसकी माध्यिका निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। इस कुल मिला जुला के आपसे पूछा, माध्यिका का मतलब होता है इसकी ऊंचाई, तो आप माध्यिका कैसे निकालोगे, तो √3/2 इंटू भुजा कर देंगे आप, तो माध्यिका समबाहु त्रिभुज की मिल जाएगी। ज़्यादा कठिन नहीं होगा रटना, ठीक है, इससे मिलता जुलता आपके क्षेत्रफल से। इसी क्रम में आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी ये मान ली भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। जितनी भुजा बराबर उतने कोण बराबर, तीन भुजा बराबर तो तीन कोण बराबर, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, एक भुजा बराबर तो एक कोण बराबर। मतलब कोई भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही लग रहा है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। इसके फार्मूले की बात करें क्षेत्रफल निकालने का, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब देखिए इसका भी आपको परिमाप पूछा जाएगा, तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, आपका इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं क्लियर हुआ ये देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु, एक भुजा दो भुजा, मान लीजिए ए बी सी, ये तीन त्रिभुज हैं आपके पास, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ये दो दो भुजा इसकी बराबर है, ये भुजा बराबर थी इसकी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो ये दो कोण इसके सामने, इस भुजा के सामने ये कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। इसका जो परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु मतलब ऐसा एक त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान के चलिए ये 3 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। इसे आप 6 कर दें, एक 6 है, एक 4 है, एक 8 है। ये त्रिभुज है, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो सारे कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सारे कोण भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। अब इसका जो होता है फार्मूला, आपको यहाँ भी आपको परिमाप रटना है, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग आप करोगे तो आपको परिमाप मिल जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में आप देखोगे तो इसका भी क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप ब्रैकेट में रूट में इसका क्षेत्रफल जो होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है इसका फार्मूला।
ठीक है। अंडर रूट में क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका फार्मूला होता है किसका, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब इसमें ए बी सी क्या है, तो इसकी भुजाएं हैं, ए बी सी इसकी भुजा है। और यस क्या है, तो यस अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है, ठीक है, अर्ध परिमाप होता है। यस को निकालने का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये आप इससे क्या निकाल सकते हैं, अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, आगे बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है इसे भी देखेंगे। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, उसे आप क्या कहते हो, समकोण त्रिभुज कहते हो। अब इसका भी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसके भी क्षेत्रफल का फार्मूला जो है वो होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इसके भी फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, इसका भी फार्मूला जो आपने समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला पढ़ा है वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वही आपका समकोण त्रिभुज का भी फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यही होता है। दोनों के क्षेत्रफल का फार्मूला एक ही होता है। और परिमाप की बात आ गई तो तीनों भुजाओं का योग ही क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। चलिए आइए, ये तो हो गया फार्मूला और उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टेड है और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पलक झपकते ही आ जाने चाहिए, एक ही बार में आना चाहिए, विदाउट पेन और कॉपी आना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी आयताकार आकृति की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी आपका क्वेश्चन आए, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वो घन हो, चाहे वृत्त हो, कुछ भी हो, तो सारे में एक ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। जहाँ पर ये परसेंटेज में कोई चीज़ बढ़ाया या घटाया जाएगा वहाँ आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए कैसे, आयत है, इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई है और चौड़ाई है, दोनों में 20% बढ़ाया गया। पहले लंबाई में कितना बढ़ाया गया, 20, देन क्या बढ़ाया गया, चौड़ाई में 20 बढ़ाया गया। आपको ऐसे लिख देना है साइन के साथ। अब इन दोनों प्लस और प्लस का आप मल्टीप्लाई कराओगे, साइन का, इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, प्लस, आपको यहाँ लिख देना है प्लस। फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आपको यहाँ लिख देना है, 20 × 20 अपान में 100 कर देना है। देखिए 0 यहाँ से कटा, ये 0 यहाँ से कटा, 20 20 40 और 2 2 4, 40 4 44, आपका क्या आंसर आया, 44%। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस में वैल्यू आई है 44 से आया, क्या प्लस में आया, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका 44% बढ़ जाएगा। कहीं भी आपसे पूछा जाएगा आपको यही करना है। अगर इसने कहा होता कि 20 बढ़ रहा और 20 घट रहा है तो हम माइनस साइन के साथ ले लेते। चलिए अभी आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5.4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ रेशियो में अगर हम कहीं वैल्यू लिखा पाते हैं रेशियो में, तो ये कहा जाता है कि आप उसे x का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मतलब लंबाई कितनी है, 5x है, लंबाई कितनी है, 5x है, और चौड़ाई कितनी है, 4x है, ठीक है। अच्छा, इस 5x की वैल्यू क्या है, 15 के बराबर, क्योंकि ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। अगर 5x की वैल्यू 15 के बराबर है तो x की वैल्यू कहाँ आएगी, 3 आएगी, x की वैल्यू 3, ठीक है। इसका मतलब लंबाई आपको कितनी मिल जाएगी, लंबाई आपको पहले से तो पता है, लंबाई कितनी पता है आपको, 15 मीटर पता है, लंबाई तो आपको 15 मीटर पहले से पता है। अब ये 3 क्या है, चौड़ाई में रख दीजिए आप, 4 3 12 कर दीजिए, ये 12 हो गया, तो आपको चौड़ाई भी पता चल गई। अब आपसे पूछा क्या गया, कमरे का क्षेत्रफल, तो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, आप 15 × 12 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा।
सीधा सा क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल पहले से दिया है, आपने पढ़ रखा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। अब जो जो वैल्यू दी है आप उसको पुट कर दीजिए। यहाँ आपको क्या दिया है, लंबाई, क्या लंबाई की जगह 25 रख दीजिए, यहाँ बी भर दीजिए, बी रख दिया हमने, इक्वल टू ए 500 दिया है, 500 में रख दिया। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर इस साइड गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, 25 से 2 बार में 50 कट गया, 20 आ गया, यानी कि चौड़ाई इसकी कितनी आ गई, 20 आ गई। अब आप परिमाप आपने क्या पढ़ा है, परिमाप आपने पढ़ा होगा, परिमाप आपने क्या पढ़ा है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये आपने पढ़ा है तो आप रख दीजिए 2। l की वैल्यू आपको कितना पता दिया था, इन्होंने लंबाई 25 दिया था और चौड़ाई आपकी क्या आ गई, 20 आ गई। इस वैल्यू को रखिए, आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये 45 हो गया, जोड़ने के बाद आपका 45 आया और 45 गुणे 2 कितना आएगा, 90 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। परिमाप आपका क्या हो गया, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी। अब देखिए जो परिधि होती है, ठीक है, वो 2 पाई आर होती है। परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर। आर मतलब त्रिज्या होता है, लेकिन आपको यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो आप रख दीजिए वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 22/7। 22 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर तो हमने बार बार कहा कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आप क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। व्यास का आधा आपने कर दिया, 49/2। देखिए 2 से 2 ये कट गया, 7 से 49 कटा 7 बार में, 22 गुणे 7 हो गया। 22 गुणे 7 मतलब कितना होता है, 154 होता है। 22 गुणे 7 मतलब 154 मीटर। आपका जो परिधि आया वो 154 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक हमने एक बार भी वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, तो जितने भी सी-टेट के विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी अदर कंपटीशन के स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टेट के विद्यार्थी हैं, तो ख़ास तौर पे उनके लिए ये वीडियो है। टेट और सी-टेट के विद्यार्थियों के लिए वीडियो है, इसलिए इस वीडियो का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही लो रखा गया है। आपके लो या हाई नहीं है, ये आपके लेवल का है। तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भी इस चैनल का लिंक पहुँचाएँ ताकि वो भी यहाँ से कुछ लाभ ले सकें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये सी-टेट प्राइमरी लेवल के लिए जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो पर्याप्त हैं। आपको यही लेवल पढ़ना है, यही सारे क्वेश्चंस पढ़ने, इससे हाई लेवल आपको नहीं रखना है। और जिससे भी कोई प्रॉब्लम है उससे मैं बार बार कहता हूँ, 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा हमारा टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा। आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी अपनी कर सकते हैं। विद इन 1 आवर आपको सोल्यूशन विद वीडियो दे दिया जाएगा। 24/7 आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि क्या है। आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था, लेकिन इससे समझिएगा ये क्या कह रहा है। एक वृत्त अगर आपके पास है और ये सेंटर पॉइंट और ये त्रिज्या हो गया आर, इसमें तो आप बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे ना 10%। 10% इधर बढ़ेगा भाई, त्रिज्या तो इधर भी होती है ना, तो इधर भी तो 10% बढ़ा, तो मतलब 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा। पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, वहाँ 20-20 था, यहाँ 10-10 है। तो पहले क्या हुआ, 10 बढ़ा, फिर क्या हुआ 10 बढ़ा आपका, और फिर इन दोनों साइन का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो, फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 10 × 10 लिखते हो। अपान में हमेशा आपको 100 लिखना होता है। ये 0 0 2 0 कट गए, 10 10 20 और 1 21। आपका आंसर क्या हो गया, 21। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो अब इसका फार्मूला मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फार्मूला क्या है, ट्रिक है, आप उसे भी समझ लीजिए एक बार। तो क्या होता है, a + b + a × b/100, ये फार्मूला है। आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फार्मूले को भूल जाइए। और ये साइन के साथ होता है। अगर आपका a जो भी है कम हो रहा है तो माइनस में, ज़्यादा है वृद्धि हो रहा है तो प्लस में। आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फार्मूले पे मत जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा।
तो देखिए कुछ ये है, ऐसा है, ठीक है। एक पार्क है, क्या है, एक पार्क है, एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, और इसके चारों तरफ आपको चौड़ा 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। आपने रास्ता बना दिया। अभी ये क्या था, 40 और 30 में डिवाइड था, ये 40 था, ये 30 था। अगर आपने देखा ये वैल्यू ऐसे 30 है तो इधर भी 2.5 बढ़ गया, 2.5, इधर भी 2.5 बढ़ गया। अब कितना हो गया, 35 हो गया। अब कितना हो गया, 35 हो गया। अभी ये 40 है, लेकिन 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, ढाई ढाई दोनों तरफ बढ़ा, तो कितना हो गया, 45 हो गया। तो अब पूरे का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे पूरे का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया, तो 35 गुणे 45 आपने कर दिया। जब 35 गुणे 45, अब इसमें से क्या करना, पूरे वाले क्षेत्रफल में से आपको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। अंदर वाले का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे तो आपको बचे हुए रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 35 गुणे 45 का मल्टीप्लाई आएगा 1575, 1575 माइनस ये 1200 आ गया। इसको आप माइनस करोगे तो 375 आएगा, माइनस आपने किया तो 375 आया। ये तो आ गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। अब आप रास्ते का क्षेत्रफल जब आपको पता चल गया तब आपको क्या करना होगा, 3.50 से उसमें आपको मल्टीप्लाई करा देना होगा और आपका टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3.50 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आपका आएगा 1312.50, 1312.50 पैसे आपके आंसर आ गए हैं। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी कितना लंबा मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे, तो कुछ नहीं, दूसरा तरीका भी है आपका। 375 में आपको 3.50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ 350 लिख दो, इसको पॉइंट को हटा दीजिए, आप 100 कर दीजिए। पॉइंट को हटाएंगे आप, पॉइंट नीचे 1, बाकी 2 डिजिट हैं तो 2 0 100 हो गया, ये काट दीजिए आप 0, 5 से काट दीजिए 7 बार में, ये 2 बार में काट दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई आप कराइए, 7 बचे 35, आप 3 लगा, 7 7 49, 50 2 52, 52। अभी आपके पास 5 कैरी है, 7 3 21 5 26, ये 26 25। अब तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना आराम से, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1312.5 आएगा, 1312.5। आपका आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये आपका इजी मेथड है, आप इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी जबकि पाई की वैल्यू क्या दी है, 3.14 दिया। आपको यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, ना कि त्रिज्या दिया हुआ है। अच्छा, परिधि का फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, देखिए तो परिधि का फार्मूला जो है वो 2πr होता है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2r पाई लिख दो, इसको आप 2r पाई लिख दिया आपने। और 2r का मतलब क्या होता है, व्यास होता है, क्योंकि व्यास का 2 गुना हमेशा त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। आपने जैसे त्रिज्या का 2 गुना किया, आपको व्यास मिल गया। व्यास कितना है, 10 दिया है, आप यहाँ 10 रख दो। फिर पाई की वैल्यू क्या दी है, 3.14 दिया हुआ है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा ये 31.4 आ जाएगा। आपका आंसर 31.4 आ जाएगा। जिसे नहीं समझ में आया, आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा क्या, 3 1 4 और 1 0 बढ़ जाएगा। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो आप 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 31.4 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये। वृत्त की जो परिधि है, एक ऐसे आपका क्या है, एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो इसका जो ये परिमाप है, इसकी परिधि इसके बराबर है, तो परिधि क्या है, 2πr की वैल्यू जो है इसके परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है, यानी कि 22 गुणे 4, 22 गुणे 4 यानी कि 88 है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर यहाँ रख दीजिए इक्वल टू 88। 22 से 4 बार में कट गया और 2 से ये 2 बार में कटा, यानी कि आर 7 की वैल्यू, 7 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 14। आपका वैल्यू क्या आ गया, आर त्रिज्या कितना आ गया, 14 है आ गया। अब आपको त्रिज्या पता चल गया तो आप क्षेत्रफल पता कर लोगे πr² से। पाई की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, 22/7। नेक्स्ट पेज लेते हैं। आपको आर याद रखना कितना मिल गया, 14 मिल गया। आप 14 याद रखिएगा, आर की वैल्यू
14 को याद रखनी है, ठीक है। आप ये क्या करोगे, आप यहाँ पे 14 आ गया तो पाई आर स्क्वायर होता है, आप यहाँ रख दो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 14 मल्टीप्लाई 14 होता है। देखिए 2 बार में ये कट गया, हो गया। अब देखिए आप पाई की वैल्यू मत रखिए, क्यों, क्योंकि एक सेकंड, पाई की वैल्यू आपको नहीं रखना है, किस लिए नहीं रखना, क्योंकि सारा ऑप्शन आपका क्या है पाई के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब फार्मूले में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आप आर की वैल्यू रख दीजिए, इसको पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू क्या थी 14 थी, ठीक है, 14 था, तो 14 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे क्या आएगा, हमने इसलिए आपको स्क्वायर पहले रटा दिया है, 196 पाई आएगा। 14 गुणे 14 क्या आएगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए थे अभी तक, जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था स्क्वायर रटिए, क्यूब रूट स्क्वायर रूट रटिए, मल्टीप्लाई करना सीखिए, तो ज़रूरी था, इसलिए देखिए यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है, अभी स्क्वायर आगे भी अप्लाई होगा, देखिएगा कैसे। अभी आपको 25 का स्क्वायर रटना है, 18 का स्क्वायर जरूरत पड़ेगा बीच में, शॉर्टकट तभी आपका ये मैथ होगा। आगे दिया है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, समझिएगा, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पहला वृत्त हो गया ये। अब दूसरा का क्या कर लीजिए पाई आर स्क्वायर, ये पहला वाला वृत्त है, दूसरा दोनों, अब दोनों का क्या है पाई से पाई तो कट गया ना, पाई से पाई कट गया। अच्छा, इस आर का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे वाले का क्या दिया 2 का है, तो 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा, मतलब रेशियो क्या आ गया 1:4 आ गया। तो जब भी आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन मिलेगा और त्रिज्या का अनुपात दिया होगा तो क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछेगा, तो आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, आपको डायरेक्टली इस जो त्रिज्या दिया है इसके अनुपात का आपको स्क्वायर कर देना है, और आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली ऐसा ही करना है, शॉर्टकट मेथड आप समझिए या फिर कॉन्सेप्ट समझिए, दोनों ठीक है, लेकिन अगर आप इसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, एग्जाम के लिए आपका समय बचेगा गोला भरने में। आपके लेवल पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे कराए जा रहे हैं, जितने भी टेट सीटेट के विद्यार्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो का लिंक अपने मित्रों तक पहुंचाएं। यकीन मानिए जिस दिन आप पेपर दे करके आएंगे और जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है वो एक बार ज़रूर कहेंगे, एक ही दिल से एक ही बात आएगी, जिन लोगों ने देखा है पढ़ा और समझा प्रैक्टिस किया है और पेपर जब अच्छा सा करके आएंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे थैंक यू सर, ठीक है। और जो बस देख लिए एक बार ऐसे हल्के में ले लिए वो एक बार कहेंगे बड़ा अफसोस हुआ, जो हमने पढ़ा था एग्ज़ाम में वही आया बट कर नहीं पाए क्योंकि लापरवाही थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए छोड़िए सारी बातें, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है नए वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, ए स्क्वायर कितना दिया है 200 दिया है। आप अगर इसी को देखें तो ए की वैल्यू हो जाएगी, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर की वैल्यू 100 × 2 लिख सकते हो, 100 × 2। अगर आप एक इक्वल टू करोगे तो रूट में आ जाएगा, 100 × 2 आ जाएगा। अच्छा अभी क्या हो जाएगा इक्वल टू 100, तो 100 किसका इसका रूट होता है 10 का, लेकिन √2 इसके अंदर ही रह जाएगा, तो एक इसकी भुजा क्या आ गई 10√2 आ गई, 10√2 आ गई, भुजा आ गई। अच्छा इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका विकर्ण आप कैसे निकालोगे, विकर्ण क्या होता है √2a होता है, √2a, a की वैल्यू क्या है 10√2 दिया है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो √4 आएगा, √4 मतलब कितना होता है 2, तो 10 2 जा 20। तो आपका ये विकर्ण क्या आ गया, पहले वाले त्रिभुज चतुर्भुज का या वर्ग का पहले वाले वर्ग का विकर्ण कितना आया 20 आया, और नया वाला विकर्ण जो है इसका √2 टाइम्स है, नया वाला विकर्ण इसका √2 टाइम्स है। हमने आपको सिखा रखा है जब आपको विकर्ण दिया हो तो आप इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना और 2 से डिवाइड करना है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ठीक है। और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हट जाएगा, वहाँ से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, अपान में क्या है 2 है, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 400 वर्ग मीटर स्क्वायर, 400 वर्ग मीटर, 400 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से इसकी भुजा निकालनी है, तो भुजा आएगी 10√2, उसके बाद आपको क्या निकालना है पुराने वाले वर्ग का विकर्ण निकालना, तो विकर्ण आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है।
आपका विकर्ण क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या करेंगे आप, √2a होता है विकर्ण निकालने का फार्मूला, तो √2 में जब 10√2 का मल्टीप्लाई आपने किया तब कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, कितना आएगा, √4 आएगा। √4 का मतलब 2, 10 2 20, आपका ये 20 आ गया विकर्ण। अब जो नया चतुर्भुज था, वर्ग था, इसका √2 टाइम्स था, तो √2 टाइम्स आपने किया। आप क्षेत्रफल निकालने के लिए आप विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सात मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार मार्ग के इर्द गिर्द चलता है जिसकी त्रिज्या 18 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, सीधा सीधा समझिएगा, एक वृत्त है और इसके चारों तरफ एक रास्ता बना है। ये जो रास्ता ये 7 मीटर का है, लेकिन यहाँ अब ठीक है ये 7 मीटर है और ये त्रिज्या जो यहाँ तक है ये त्रिज्या ये 18 मीटर है। तो आप अगर एक बार पूरे का निकाल लें, एक बार ऐसे ये आप पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और उसके बाद अगर आप फिर अंदर वाले का निकाल लें, अंदर वाले का, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। तो आपको पूरे का क्षेत्रफल आपको क्या निकालना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू क्या है समझिएगा, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये था ऐसा कुछ ऐसा, तो जब आप यहाँ तक 18 था और ये यहाँ से यहाँ तक 7 था, तो जब बड़े वाले को लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 18 7 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का क्या जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, इसमें से आपको क्या माइनस करना, अंदर वाला यानी कि 18 वाला, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई पाई आपका कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, 25 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, अब 324 माइनस कर दीजिए तो 5 से, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 301 इंटू में पाई है तो पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, 7 से काट दीजिए, 28 हो गया, 3 हो गया, 43 आ गया, 43 × 22। ठीक है, क्या आया 44, यहाँ कितना आ गया 43 × 22, क्या है आपका 43 × 22 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6, 8 6 14, 2 चौक 8 1 9, 946 आएगा आपका, 946 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो उसका व्यास क्या होगा। चलिए अगर परिधि की बात करें और क्षेत्रफल की बात करें तब उसका व्यास आपसे पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है, ये मान के चलिए परिधि आपको क्या दिया गया, ए स्क्वायर, परिधि क्या है आपका ए स्क्वायर, या आपने ऐसे कह दिया कि परिधि इसकी कितनी है 2 पाई है, 2 पाई आर है, इसकी परिधि कितनी है 2 पाई आर है, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा। तब इसका व्यास आपको बताना है। तो आप करोगे क्या, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वृत्त की परिधि आप कैसे निकालते हो, 2 पाई आर से निकालते हो, 2 पाई आर अप्लाई करते हो आप, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकालते हो। तो परिधि तो आपने पहले ही मान लिया कि 2 पाई आर है, जब परिधि आपने माना है कि 2 पाई आर है तो आपका क्षेत्रफल भी 2 पाई आर होगा, इसका मतलब इसके बराबर ही आपका आ गया क्षेत्रफल। यहाँ फार्मूला ये होता और इसके यहाँ पी आ गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आई 2i, आर की वैल्यू क्या आई है 2i है। ठीक है, अब आपसे व्यास पूछा गया है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 × 2 आप क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से समझिएगा इसको, क्या कहा गया आपसे, परिधि, परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, और क्षेत्रफल बराबर है मतलब पाई आर स्क्वायर, ये बराबर है, दोनों बराबर है, इस आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और आपसे व्यास पूछा गया तो 2 का, भाई व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 गुना 4 हो गया, आपका ये आ गया 4, आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये कैसे आप करोगे, तो आपको चक्कर निकालना है, तो भी आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है,
कि आपको वृत्त का परिधि निकाल लेना, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा तो उसकी परिधि आप निकाल लीजिए। कैसे आप निकालोगे, 2 पाई आर से निकालोगे आप। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू इन्होंने कहा कि 22/7 आपको यूज करनी। आर की वैल्यू क्या है, 1.75। हम यहाँ 1.75 का यूज नहीं करेंगे, पॉइंट को हटा करके यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। ठीक है, देखिए कट रहा, ये 7 से कट गया, 25 बार में ये कट गया, 25 से 4 बार में ये कट गया, 2 से देखिए 2 बार में ये कट गया, 2 से 11 बार में ये कट गया। तो इसका परिधि कितना आया, 11 मीटर इसकी परिधि आ गई है। 11 मीटर क्या आया, इसकी परिधि आई। तो 1 मीटर का चक्कर लगाने के लिए जो कुल दूरी अपान एक चक्कर की दूरी, तो 1 किलोमीटर में इसको भी आप किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। 1000 से अपान में क्या कर देंगे आप, 11 मीटर जा रहा है एक बार में, तो 11 से आपने डिवाइड किया एक बार में, एक बार हुआ, बचा क्या आपके पास 1000। कितने चक्कर लगाने होंगे, कुल 1000 चक्कर लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उसको 1000 चक्कर लगाने होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में एक वृत्त है और एक वर्ग है जिसके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो इनके परिमाप का अनुपात पूछा है। तो आइए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा हम करते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आप जब करोगे तो ये हो जाएगा 1/पाई हो जाएगा, 1/पाई हो गया। यहाँ से आर बाई ए आप कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/√पाई। स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया, यहाँ से आपको तुरंत पता चल गया। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, यहाँ से आपने देखा तो आपको आर और ए की वैल्यू पता चल गई। अब आपको ये करना है कि इसमें फार्मूले में रख देना है। तो फार्मूले में क्या, तो मतलब आपको यहाँ पर रखना है 2 पाई आर होता है और इधर इस साइड होता है 4 ए होता है। दोनों का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर और क्या वर्ग का परिमाप 4 ए होता है। वैल्यू रख दीजिए आपको। तो 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ से क्या है, यहाँ से आपको 1 मिली है और यहाँ से 1 मल्टीप्लाई रूट पाई मिला है। 2 से 2 कट गया ये, तो यहाँ पर क्या आया, पाई रेशियो 2 पाई, 2 रूट पाई। क्या आपके ऑप्शंस में ऐसा कोई आंसर है, पाई रेशियो 2 रूट पाई नहीं है? तब क्या करिए, दोनों साइड में क्या कर दीजिए, रूट पाई से मल्टीप्लाई करा दीजिए। रूट पाई से क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा पाई रूट पाई हो जाएगा रेशियो, और यहाँ पर जब इसमें रूट पाई में आप रूट पाई का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, √2 पाई बचेगा। यहाँ पे रूट हट गया तो 2 पाई बचा। अब देखिए इस पाई से ये पाई कट गया तो आपका क्या बचा यहाँ पे, रूट पाई रेशियो 2, जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, रूट पाई रेशियो 2, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे आगे क्या है, दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद करके ये जो भुजा का अनुपात दिया है 1/2, इसी का आपको स्क्वायर कर देना, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 1/4 आपका यानी कि 1:4 आया है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। फार्मूले में भी आप रख सकते हो, तो कोई मतलब नहीं है। √3 एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे आप करोगे। तो फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है अपान, फिर यही करो, अब यहाँ ए स्क्वायर होता है, आपने लिखा √3/4 ए स्क्वायर, पहला ए स्क्वायर की जगह पे आपने 1 का स्क्वायर किया, दूसरे में √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यहाँ पे ए कहना है 2 है तो ये वैल्यू तो ये कट गया यहाँ से, तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर, मतलब 1:4। तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि त्रिज्या का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तदनुसार उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक वृत्तखंड का अभी हमने जिक्र किया था स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या करना होता है, जो वृत्त का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का वही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है, पाई आर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर स्क्वायर हमने लगा दिया। फिर हमने कहा था पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360। अब यहाँ क्या किया, वृत्तखंड 90 अंश, समकोण मतलब 90 अंश, तो 90 थीटा अपान 360 ये करना होता है। यहाँ पे ये 4 बार में कटा, 7 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कटा,
फिर ये 2 से 7 बार में कट गया, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। जब छोटे वृत्तखंड का पूछा है तब, अगर बड़े वृत्तखंड का पूछा है तब आप क्या करोगे, तो 360 में से आप 90 का है तभी 90 बना है, 360 में से 90 को माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद से इस वैल्यू को यहाँ रखोगे अपान में 360, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सम त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, मतलब समबाहु त्रिभुज जिसको आप कहते हैं, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज √3/4 a स्क्वायर, यही फार्मूला हमने बता रखा है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। 6 × 6, ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ 2 से कट गया 2 बार में, 2 से कटा 3 बार में, फिर 2 से 3 बार में कट गया, ठीक है। 3 3 जा 9, 9√3, आपका आंसर क्या आएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऐसे ही सारे क्वेश्चन टेट लेवल के प्राइमरी लेवल में ऐसे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तब इसका परिमाप क्या होगा। अब समबाहु मतलब सारी भुजा बराबर होगी, चलिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो क्षेत्रफल का √3/4 a स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 400√3, तो √3 से √3 कट गया, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू ये 400 मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 हो गया, a की वैल्यू देखिए अब, तो ये जैसे हटता है ये इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ता है, तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, और 2 किसका होता है 4 किसका होता है 2 का, तो 20 × 4, 2 कितना हो गया ये 40 हो गया, 40 हो गया। अब इसका आपसे क्या पूछा गया परिमाप, त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है भाई, तो तीनों 40 40 की होगी, 40 40 की तीनों होगी, क्योंकि समबाहु है, तीनों त्रिभुज भुजा बराबर है, तो कितना होगा इसका परिमाप 4 × 3 = 12, 120 मीटर हो गया। नेक्स्ट, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोटा सा होमवर्क छोड़ूंगा, ये जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन होगा, और जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है वो कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएगा, या फिर 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर सॉल्यूशन को ज़रूर पोस्ट करेगा। अदरवाइज़ मैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करवाऊँगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले का क्वेश्चन, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25:36 के अनुपात में है, तो शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा, शीर्ष लंबों का अनुपात आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जैसे आपको यहाँ पर लिखा है 25√36, तो ये देखना है किस किस नंबर के ये स्क्वायर, इसको रूट में लेके चले जाना है, तुरंत आप रूट कर दीजिए। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 का स्क्वायर होता है, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो 5:6 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।